बीकानेर जिले में स्थित ग्राम जसरासर का चौधरी बाजोजी तरड़ अपने स्वार्थ के लिए जमदेवी के पास शिष्य बनकर गया। तब श्री देव जी ने भूमि में गड़ा हुआ धन बदला दिया। उनको लेकर बाजे ने पहिया किया, जिससे हरी खिचड़ी काटकर उसका पहिया पहिया बनाकर एक खूंटा रोक उसके ऊपर चढ़ा दिया। न्याज जमात को इच्छा अनुसार भोजन करवा कर के जमदेवी जी के पास समरास्थल पर आया और अपने किए हुए पुण्य के बारे में पूछा तो जमदेव जी ने कहा, एक हरी खेजड़ी काटी है, उसका तैया हुआ है, उसका पाप अब पीछे बचा है, वह तुझे समय आने पर भोगना पड़ेगा। पुण्य की आशा छोड़ दे। इस प्रकार के बाजे ने धन खर्चने में कोई कमी नहीं रखी। बार बार न्याय जमात को निमंत्रण देकर भोजन करवाया। उसमें बिना गुरु की आज्ञा से मनमुखी हुआ कार्य सफल नहीं होता। अंत में जाकर गुरु की शरण ग्रहण करने पर उनको पुण्य की सफलता मिलती है। बाजो जामोजी का शिष्य बन जाता है और उसे काला भेज देकर संत पंथ में सम्मिलित कर लेते हैं। उसी समय बाजो जी ने जम गुरु जी से आकाश के नक्षत्र के बारे में तथा सूर्य के बारे में पूछा था। उसका उत्तर शब्द द्वारा दिया गया। ऊर्धक चंद्रमा नजदीकी है तथा निर्धक सूर्यदेव चंद्रमा से काफी दूर है। नव लख तारा न तो अति नजदीकी है और न ही अति दूर है, अर्थात बीचों बीच में, तथा आपस में कुछ तो एक दूसरे के ऊपर है और कुछ नीचे है। ज्योतिष अनुसार ये ग्रह नक्षत्र कुछ तो अति निकट है तथा कुछ बीचों बीच और कुछ अति दूर है। पृथ्वी से 9 लाख योजन ऊपर तो चंद्रमा स्थित है तथा उससे भी उतनी दूरी पर सूर्य स्थित है और सूर्य के ऊपर 9 लाख योजन तक धंधुकार ही है। वहाँ पर इन ग्रह नक्षत्रों की पहुँच नहीं है। उस धंधुकार के ऊपर यह परमात्मा का परम धाम है। यज्ञ तवा न निवृत्त तद्धाम परम मम, जहाँ पर पहुँचने पर फिर वापस लौट कर नहीं आते। हे बाजा, मैं तो उस परम धाम के बारे में विचार करता हूँ। चंद्र सूर्य नक्षत्र लोक तक की बात करना तो नादानी हो गया। मेरा लक्ष्य तो अपने प्रियजनों को वहीं परम धाम तक पहुँचाना है। इस शब्द का अर्थ तो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित है तथा दूसरा अर्थ अध्यात्म योग से भी संबंध रखता है। वह इस प्रकार से है, योगी लोग चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करते हैं। श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति में अवरोध पैदा करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तथा चित्तवृत्ति स्थिर होती है। दाहिनी नासिका से जो श्वास निकलता है तो सूर्य श्वास कहते हैं और बाईं को चंद्र कहते हैं। योगी जब प्राणायाम करता है सर्वप्रथम दाहिनी सूर्य को रोककर यानी चंद्र के श्वास से जाकर पूर्ति करता है, जिसे कुंभक कहते हैं। इस कुंभक के करते समय श्वास की टक्कर कुंडली में होती है, किंतु वह हल्की होती है, इसलिए उसे अर्धक कहा गया है। यानी श्वास से धक्का तो लगता है पर थोड़ा ही होता है। पहले ही शक्ति समाप्त हो जाती है तथा दूसरी बार जब सूर्य से दाहिना नासिक का द्वारा सांस अंदर खींचकर कुंभ किया जाता है तो वहाँ कुंडली पर जोर से टक्कर लगती है, उससे वह सोई हुई जागृत हो जाती है। उसे निर्धक कहा गया है, यानी जबरदस्त सूर्य की चोट लगती है। तथा सामान्य दशा में हम नित्य प्रति नए नए लाखों श्वास प्रश्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। वे तो इन लाखों
बड़े तारों के सदृश है, न तो उनमें प्रकाश ही हो सकता, न ही घोर अंधकार ही रहता। उसी प्रकार से इन श्वासों से न तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो पाती और न ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये श्वास तो केवल हमें जीवित ही रख सकते हैं। यह सूर्य और चंद्र प्राणायाम ही कुंडली शक्ति को जागृत करके इन सातों चक्रों का भेदन करा के हमें आगे नए नए अनुभव करवा सकता है। जो जो सूर्य चंद्र नाड़ियों द्वारा प्राणायाम की गति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों ही आगे बढ़ते हुए आगे चक्कर को पार करके नए ही धंधुकार या शून्य में चले जाएंगे। वहाँ पर दिव्य अनुभव होगा। मैं शून्य मंडल का राजू, उसी शून्य मंडल को ही समाधि कहते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के विचारों का प्रवाह रुक जाता है। हे राजा, मैं उस दिव्य लोक का विचार बताता हूँ, जहाँ पर पहुँचने के बाद साधक करते करते हो जाता है